इज कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूब है, क्यूब की एज लेंथ ए है, तो तीनों लेंथ इसकी ए ही होंगी। इसकी लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी, तो क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल है और हमें इसकी डेंसिटी बतानी। तो मान लीजिए सपोज एज लेंथ है, क्या है, ए पिकोमीटर है, पिकोमीटर में इसकी यूनिट है। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जितने एटम हैं यूनिट सेल में वो जेड मान लीजिए हमने, ठीक है। तो जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम हैं। वो जैसे एफसीसी के लिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक है तो उसके लिए 4 एटम होते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसके लिए दो एटम होते हैं। सिंपल क्यूबिक अगर है तो उसके लिए 1 एटम होता है। नेक्स्ट इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो एटम कितने हैं, नंबर ऑफ एटम वो जेड हैं, और एटॉमिक मास एलिमेंट का है वो एम है भाई, एम ग्राम पर मोल। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम क्या है, तीनों ही क्यूब है, क्यूब में सारी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती हैं तो एक ही क्यूब होगा। तो और 1 पिकोमीटर है वो 10 की -10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो वॉल्यूम होगी क्यूब में तो एक ही क्यूब मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 की क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम होगी। क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है डेंसिटी, और डेंसिटी होती है, क्या होती है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या है, डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर ली, तो डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कितने एटम हैं वहाँ, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, और प्रत्येक एटम भाई वहाँ मान लीजिए 4 एटम है और चारों एटम का मास क्या क्या है, किसी का 2 किलोग्राम है, किसी का 5 किलोग्राम है, किसी का 6 किलोग्राम, जो भी। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, कितने तो एटम है यूनिट सेल में, और मास ऑफ ईच एटम का मास कितना है। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम हमने जेड माने थे और मास ऑफ ईच एटम का एम हो गया। तो मास ऑफ ईच एटम निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो क्या है, हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हमें मास यूनिट सेल का पता चल जाए और वॉल्यूम पता चल जाए यूनिट सेल की, तो हम डेंसिटी यूनिट सेल की निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम तो हमने फाइंड आउट कर ली, ए की क्यूब मल्टीप्लाई 10 की पावर -13 की -10 की पावर क्यूब है सेंटीमीटर क्यूब। अब मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करना है, वो मास ऑफ यूनिट सेल क्या है, जेड मल्टीप्लाई एम। जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, और मास ऑफ ईच एटम एम से डिनोट कर लिया, छोटे स्मॉल एम से। अब मास ऑफ ईच एटम निकालना है तो वो क्या कर लेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल एटम का इक्वल एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो प्रत्येक एटम का क्या आएगा, मास ऑफ ईच एटम का यही आएगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। आपने फर्स्ट यूनिट में 11th में पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल है वो 1 मोलिकुलर मास के नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास के इक्वल, और वो होते हैं जितने एटम होते हैं। तो मास ऑफ यूनिट सेल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10 की 23 मोल है, एटम हैं सोडियम के, उनका मास है 23 ग्राम पर मोल। तो मास ऑफ ईच एटम, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर। तो इस तरह से हम डेंसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। ये मास ऑफ यूनिट सेल वो जेड मल्टीप्लाई एम आ गया, डिवाइडेड बाय ए की क्यूब एन ए अवोगाद्रो नंबर और 10 की -30, इतना रिलेशन आ गया। फिर बता देते हैं, हमें डेंसिटी क्यूबिक क्रिस्टल की फाइंड आउट थी। क्यूब में सारी लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल होती है। मान लीजिए एज लेंथ इसकी ए पिकोमीटर है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड है, जेड नंबर ऑफ एटम कितने यूनिट सेल में, एफसीसी में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम होता है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एम होगा, वॉल्यूम है ए की क्यूब होगी। तो सो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए की क्यूब मल्टीप्लाई 10 की पावर -33।
3 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है यूनिट सेल में और कितना मास है प्रत्येक एटम का, तो Z मल्टीप्लाई M। तो फाइनली रिलेशन वी गेट Z मल्टीप्लाई M A की क्यूब NA 10⁻30। Z नंबर ऑफ एटम कितने हैं यूनिट सेल में, M एटॉमिक मास कितना है एटम का, कॉपर है तो 59 होता है जैसे, और गोल्ड है तो 197 है, सिल्वर है तो उसका 107 या 108 होता है ऐसे। तो ए की क्यूब, ए क्या है, एज लेंथ है, एन ए आवोगाद्रो नंबर है। तो ये रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना था, इस पे अब न्यूमेरिकल है। तो डेंसिटी जेड मल्टीप्लाई एम, फाइनली ये रिलेशन हमें याद रखना है, जेड मल्टीप्लाई एम ए की क्यूब एन ए मल्टीप्लाई 10⁻13। जैसे अब न्यूमेरिकल करते हैं आपको क्लियर हो जाएगा। गोल्ड क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी FCC यूनिट सेल है। एटॉमिक रेडियस आपकी गिवन है 0.144 नैनोमीटर। एटॉमिक मास दिया आपको M, आपको इसकी डेंसिटी बतानी है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए पहले हमें देखो, हमें तो ए की क्यूब एज लेंथ का क्यूब निकालना है, और गिवन है आपको इट्स एटॉमिक रेडियस इज गिवन, इट्स एटॉमिक रेडियस। तो आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक में रिलेशन पता होना चाहिए रेडियस और एज लेंथ के, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो रेडियस इज इक्वल टू A/√2, ये आपका रिलेशन होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक में रेडियस और एज लेंथ के बीच। यहाँ से आपकी एज लेंथ A निकल आएगी 0.407 नैनोमीटर। इसको सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि डेंसिटी फाइनली हमें ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है, ग्राम पर सीसी में सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी जेड FCC है तो 4 आ जाएगा। M इसका एटॉमिक मास 197 गिवन है, और A की क्यूब हमने यहाँ से एज लेंथ निकाल ली है। आवोगाद्रो नंबर हम निकालेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आपकी डेंसिटी आ जाएगी। तो फिर बता देते हैं, गोल्ड क्रिस्टलाइज इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। एटॉमिक रेडियस गिवन है आपको, और एटॉमिक मास गिवन है, आपको डेंसिटी बतानी। तो पहले तो रेडियस गिवन है, रेडियस को एज लेंथ में कन्वर्ट कर लो। FCC रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ, R इज इक्वल टू A/√2। यहाँ से A इज इक्वल टू 2√2, 2 मल्टीप्लाइड 1.41 नैनोमीटर, ये रिलेशनशिप है। √2 की वैल्यू 1.41 है। यहाँ से एज लेंथ निकलाई। तो डेंसिटी क्या है, जेड मल्टीप्लाई M A की क्यूब NA आवोगाद्रो नंबर, Z इज 4, M 197 गिवन है, और A की क्यूब हमने निकाल ली 0.47 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेंटीमीटर। अब आपको आवोगाद्रो नंबर की वैल्यू और पुट कर दी, तो यहाँ से डेंसिटी निकल आई। नेक्स्ट एक एलिमेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसकी एज लेंथ 288 पिकोमीटर, आपको एज लेंथ गिवन है। अब की बार बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, यानी एटम है, नंबर ऑफ एटम Z इक्वल टू 2 हो गया, एज लेंथ गिवन है। तो आपको मोलर मास बताना है, आपकी बार फाइंड मोलर मास ऑफ एलिमेंट। डेंसिटी आपको गिवन है, और आल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, क्या गिवन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसकी एज लेंथ 288 पिकोमीटर है। फाइंड मोलर मास if density of element is 7.2 gram per cc. Also find number of atom in 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, यानी आपको पहले मोलर मास पता चल जाएगा, फिर हम उसमें नंबर ऑफ मोल 208 में नंबर ऑफ मोल बता देंगे, नंबर ऑफ मोल बता देंगे तो आपकी नंबर ऑफ एटम निकलाएंगे।